नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जो हमने हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने जो हमारे अनुसंधान के चरण थे उनके बारे में चर्चा की थी। वो हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए थे। उसके बाद अब हमारे कुछ पॉइंट्स बचते हैं जिसमें हमारे जो रिप्रेजेंटेशन के स्टाइल हैं, जो हमारे अनुसंधान के तरीके हैं, उसमें फॉर्मेटिंग स्टाइल है, किस तरह से हम उस अपनी जो रिपोर्ट लेखन होती है उसमें किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से उसके फ़ॉन्ट को लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। उसमें रेफरेंसिंग किस तरह से करते हैं, रिसर्च एथिक्स हैं। तो शुरू करते हैं पहले बिब्लियोग्राफी से। बिब्लियोग्राफी होती क्या है एक्चुअल में? बिब्लियोग्राफी का मतलब है हमारी संदर्भ सूची, एक तरह से संदर्भ सूची, जिसको लास्ट में हम रेफरेंस या फिर हमारा रेफरेंस होते हैं, रेफरेंस बुक्स होते हैं, या फिर एक कंटेंट का हम इसको फॉर्म दे सकते हैं, कंटेंट। ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ है, हम रेफरेंस देते किस किस तरह से हैं, ये क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है। जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के लिए क्या करना होता है, रिसर्च के लिए क्या करना होता है, जिस जिस बुक में से जिस जिस हम सोर्स है, जो हमारा सोर्सेज है, हमारी कोई बुक है, कोई जर्नल है, कोई मैगज़ीन है, कोई अदर सोर्स है, तो जितनी भी हमारे सोर्स होते हैं, सोर्सेज में क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बनाते जाते हैं अपनी रिसर्च के साथ। रिसर्च में जिन जिन किताबों के, जिन जिन पुस्तक पत्रिकाओं के हम यूज करते हैं, उनका हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते जाते हैं। और साथ साथ में उनकी कुछ डिटेल हम सेव करते हैं। तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक बिब्लियोग्राफी, एक संदर्भ ग्रंथ सूची तैयार करते हैं। और उसको जो हमारा रिसर्च की जो हमारी रिपोर्ट है उसमें सबसे लास्ट में पेश करते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो रेफरेंस होता है उसके, उसमें किन किन चीज़ों को हम रेफरेंस में डालते हैं। तो रेफरेंस में डालने के लिए, संदर्भ में डालने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है हमारा लेखक का नाम। इसको तो क्या क्या चीज़ हो सकती है, सबसे पहला हमारा लेखक का नाम होगा। दूसरा क्या हो सकता है, लेख का नाम। तीसरा क्या हो सकता है, प्रकाशक। चौथा क्या हो सकता है, प्रकाशन स्थान। पांचवा क्या हो सकता है, प्रकाशन वर्ष। और क्या होगा हमारा, छठे पे हो सकता है हमारा पत्र या पत्रिकाएं, पत्रिका कह सकते हैं, जर्नल या पत्र का नाम, पत्र या जर्नल का नाम। और अंतिम क्या हो सकता है हमारा, पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या। अब बात करते हैं इसके स्टाइल की। स्टाइल से मतलब है जिस फॉर्मेट को, इन जो हमारे पास 6-7 चीज़ें आई हैं, इनमें से किसको पहले लिखा जाता है, किसको बाद में लिखा जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो शैलियाँ हैं। एक तो है हमारी एपीए, दूसरी है हमारी एमएलए। एपीए का मतलब है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और ये हमारा मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। अब कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी जो हमारी संदर्भ सूची है, जो किस तरह से, वो कौन सी है, एमएलए है या एपी है। तो सबसे पहली बात, जो एपी होती है वो यूज होती है हमारी सोशल साइंस सब्जेक्ट में, सोशल साइंस। जबकि जो हमारे एमएलए है, ये क्या होगी, हमारे उदारवादी सब्जेक्ट विषय होंगे, उदारवादी विषय, जैसे कि कला, साहित्य,
इत्यादि। ठीक है, अब इसमें पहले इसमें क्या आता है, उसमें क्या आता है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में क्या चीज़ डिफरेंट है, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पेज की। पेज किस तरह से फॉर्मेटिंग होता है, पेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो दोनों में पहले जो कॉमन चीज़ है वो चीज़ देखते हैं। दोनों में क्या होता है, जो फर्स्ट पेज जो हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग होती है उसमें क्या होता है, डबल स्पेस, डबल स्पेस्ड पेज। ठीक है, दूसरी बात है हमारा 12 बिंदु फॉन्ट, 12 पॉइंट फॉन्ट। तीसरा है हमारा 1 इंच बॉर्डर। तो डबल स्पेस से मतलब है मीन्स जैसे यहाँ पे हमारा ये स्पेस जो होता है ये वाला, और ये जो लाइन स्पेस होता है ये, जब हम MS वर्ड में जब हम टाइपिंग करते हैं तो उसमें जैसे ही कुछ को टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं 2-3 लाइंस को, तो उसमें लाइन स्पेस का एक उसमें राइट क्लिक करके ऑप्शन आता है स्पेसिंग, लाइन एंड स्पेसिंग। तो वहाँ पे ये क्या होता है हमारा 1 स्पेसिंग होता है, तो 1 की जगह हम क्या करते हैं डबल स्पेस कर देते हैं यहाँ पर, और इसकी वजह से ये जो वर्ड्स होते हैं वर्ड्स के बीच में भी हमारा स्पेस बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन होती है हमारी डबल स्पेस पेज की। दूसरा है हमारा 12 पॉइंट फॉन्ट। 12 पॉइंट फॉन्ट से मतलब है जैसे कि अब हम जो भी MS वर्ड चलाएगा ऑब्वियसली उसको फॉन्ट्स के बारे में पता होगा। तो ऊपर जो हमारा वो होता है कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल में भी हम फ़ॉन्ट का जो साइज़ है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 होना चाहिए और 1 इंच बॉर्डर होना चाहिए। जैसे ही हम कंट्रोल P दबाते हैं तो P दबाने से पहले या फिर उसमें भी हम प्रिंट करने से, प्रिंट प्रीव्यू में भी हम बॉर्डर फिक्स कर सकते हैं। उससे पहले पेज के सेटिंग्स में जाके भी हम क्या कर सकते हैं 1 इंच का बॉर्डर चारों तरफ से, ऑल साइड्स, चारों तरफ से हम क्या कर सकते हैं 1 इंच का बॉर्डर रखना पड़ता है, अनिवार्य होता है। आगे बात करते हैं इनके दोनों के डिफरेंस की। दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरह से दोनों में कैसे पहचान होती है। तो एक थोड़ा सा एक पेज का फॉर्मेट बना लेते हैं। ये होगा हमारा MLA और यहाँ पे होगा हमारा APA। APA मीन्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो इस तरह से हमारी कोई बुक होती है जो प्रिंट हुई होती है, तो उसमें किस तरह के हम किन चीज़ों के किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है अलग अलग फॉर्मेट में, हम कैसे पहचान सकते हैं कि जो बुक है वो किस फॉर्मेट में प्रिंट की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम MLA की, मीन्स मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन में किस तरह से किस तरीके को अपनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो टाइटल पेज होता है वो कोई मुख्य कोई स्पेशल नहीं होता है। तो इसमें क्या अलग से क्या होता है, यहाँ पर टाइटल लिखा जाता है। टाइटल मीन्स जो लेख होगा, लेख का नाम होगा वो क्या होगा यहाँ पर लिखा जाएगा। और इसके साथ में लेखक का अंतिम नाम, टाइटल एंड राइटर। आगे इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। आगे है उद्धरण सूचकांक। इसमें जो हमारी पेपर बॉडी होती है यहाँ पे क्या होता है उद्धरण सूचकांक। जैसे आपने देखा होगा किसी किसी पुस्तक में, मान लीजिए ये एक पैराग्राफ लिखते हैं छोटा सा, राम ने रावण को मारा तथा विभीषण को लंका का राजा बना दिया। तो इसमें क्या है, रावण के पास में हम कर देते हैं यहाँ पर लिख देंगे 1,
और विभीषण के पास में लिख देंगे हम 1 2, और राम के आगे लिख देंगे हम 3। और नीचे हम क्या करते हैं, एक फुटनोट बनाते हैं। फुटनोट में क्या करते हैं, यहाँ पे कंटेंट डाल देते हैं 1 2 3। कहीं कहीं पे आपने स्टार देखे होंगे, हैज़, या इस तरह स्टार, कुछ तरह की मार्किंग कर देते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होता है ये रेफरेंसिंग के लिए होता है। तो ये हमारा एमएलए स्टाइल में होता है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, उद्धरण सूचकांक, सूचक अंक, सूचना देने वाला अंक। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जिस रेफरेंस बुक से, जिस पुस्तक से हमने इसको रेफरेंस किया है, रेफ़र किया है, मतलब अवतरित किया है, उन पुस्तकों का यहाँ पे नाम दे दिया जाता है। दूसरा आता है यहाँ पर पेज नंबर। तो मेन कंडीशन जो याद करने वाली है, जो हमारी एमएलए तरीका है, एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसमें जो हमारा नॉर्मल जो हर एक पेज होगा उसके लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट टॉप पे क्या होगा, टाइटल होगा और राइटर का अंतिम नाम होगा, और राइट साइड में क्या होगा हमारा, यहाँ पर पेज नंबर होगा। दूसरी चीज़, ठीक है। और यहाँ पर एक बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट पेज होगा, टाइटल पेज होगा, यहाँ पर इसमें क्या होगा, ऊपर राइटर का नाम पूरा, यहाँ पर राइटर का आधा नाम या अंतिम नाम होगा, अंतिम नाम, और यहाँ पर क्या होगा, राइटर का फुल नेम। साथ में क्या होगा, गाइड का नाम, अनुदेशक जो भी होगा। तीसरा होगा हम इसका सिलेबस, मीन्स किस सब्जेक्ट के, किस उस कोर्स के लिए, जो भी कोर्स होगा उसका। और आगे है डेट। ये जो रेफरेंस की स्टाइल है, इसमें जो पेज की प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होती है। अब बात करते हैं एपीए की। एपीए में सबसे यहाँ पे जो पहले नंबर पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये है, ऐसे ही इसमें क्या होता है, पहले नंबर पे शीर्षक होता है, लेख का नाम होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें पृष्ठ सार होता है। तीसरी चीज़ क्या होती है, मेन बॉडी, मुख्य काया, और चौथी चीज़ क्या है, संदर्भ। संदर्भ वही रेफरेंस जो हम देते हैं। तो इसमें भी इसमें जो स्पेसिंग होती है वो सिंगल या डबल हो सकती है, दूसरा जो शीर्षक होता है, शीर्षक में हमारे जो टाइटल, यही चीज़ें आती हैं, ये चीज़ आती है। साथ में पृष्ठ सार में क्या होता है हमारा, इसमें हमारा विषय, प्रश्न, विधि, निष्कर्ष, और विशेष कह सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हमारी एपी स्टाइल में आ जाती हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है, सेम ऐसे ही यहाँ पर टाइटल और राइटर का नाम था, यहाँ पर इसके लेफ्ट टॉप में क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आता है हमारा टाइटल, मीन्स जो हमारे पास लेख है, लेख का नाम आएगा, और यहाँ पर क्या आता है हमारा पेज नंबर। और जो हमारा फर्स्ट जो मेन पेज होगा, टाइटल पेज होगा, इसमें सबसे पहले आएगा हमारा टाइटल, सेंटर में आता है टाइटल। दूसरे पे आएगा हमारा ऑथर, जो भी राइटर होगा। तीसरे पे होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जिस यूनिवर्सिटी से वो जो व्यक्ति होगा संपर्क में होगा, तो उसको इसका टाइटल में यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे इसका राइटर का नाम भी है आधा, लेकिन यहाँ पर आधा मीन्स अंतिम जो नाम होगा वो, और यहाँ पर राइटर का नाम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ टाइटल है। जबकि पेज नंबर की जो कंडीशन है वो हर पेज पे सेम रहेगी। यहाँ पे क्या है, जो स्पेसिंग है वो सिंगल स्पेस भी हो सकता है, डबल स्पेस भी होता है। यहाँ पर स्पेसिंग किस तरह से हो सकती है, डबल स्पेसिंग होगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पेज होगा, फर्स्ट पेज में इस वाले में तो राइटर, गाइड, सिलेबस, डेट वगैरह होंगी, जबकि इसमें टाइटल होगा। टाइटल में हमारी ये चीज़ें हो सकती हैं, इसमें से हमारा गाइड और राइटर आएंगे। टाइटल का नाम होगा, लेखक का नाम होगा, और संस्था का नाम होगा। आगे के लिए बात करते हैं कि जब जैसे पेज रेफरेंस हो गया, उसके बाद जो हमारी रेफरेंस स्टाइल है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं।
तो इसमें बात करते हैं एपीए में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन स्टाइल होता है, सबसे पहले क्या आता है हमारा पाठ का नाम आता है, मीन्स लेख का नाम, लेख का नाम, ठीक है, सबसे पहला। दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा लेखक का नाम, लेखक का नाम। तीसरी चीज पे हमारे ये जो सीक्वेंस है ये वाला है, तो एपीए में सबसे एपीए में इसके हिसाब से देखते हैं इस कंडीशन को, सबसे पहले आएगा हमारा लेखक का नाम, मीन्स यहाँ पे इसी का सीक्वेंस हम लिख देते हैं 1। दूसरा आ गया हमारा सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहले पे आता है हमारा लेख का नाम, दूसरे पे आएगा हमारा लेखक का नाम, लेख का नाम ये, लेखक का नाम ये। यहाँ पे सीक्वेंस है, ये 2 है तो हमने पहले 2 को रखा है, फिर 1 है तो हमने यहाँ पे 1 को रखा है। उसके बाद जो चीज़ें हैं उसमें आता है हमारा सबसे लास्ट में पेज नंबर, एपीए में सॉरी इसमें आता है हमारा प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष है हमारा 5वें नंबर पे। इसमें 7वें पृष्ठ संख्या नहीं आती है, तो इससे पहले क्या क्या चीज़ आएंगी हमारी, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, तो 3 4 6, 3 4 6 इनमें से कोई सा भी आगे पीछे लगा सकते हैं। और इसकी बात करते हैं एमएलए में। एमएलए में क्या करते हैं हम, सबसे पहले लेख का नाम, फिर क्या आता है हमारा लेखक का नाम, फिर सबसे लास्ट में आता है हमारा पृष्ठ संख्या 7 नंबर। उससे पहले में हमारे 3 4 5 6, 3 4 5 6, इसमें मैक्सिमम कोशिश ये रहती है कि जो हमारा प्रकाशन वर्ष है वो यहाँ पर आए, लेकिन कुछ ऐसी कोई स्पेशल चीज़ें हैं नहीं तो बीच में किसी को भी रखा जा सकता है, अगर उपलब्ध है तो रख देते हैं, नहीं उपलब्ध है तो नहीं रखते हैं। लेकिन मेन जो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें सबसे अंतिम जो पॉइंट होता है वो प्रकाशन वर्ष होता है एपीए में, जबकि एमएलए में क्या होता है हमारा पृष्ठ संख्या को सबसे लास्ट में रखा जाता है। ये चीज़ हमारी कीवर्ड है, की पॉइंट है, जिसको हमें याद करके दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मीन्स जहाँ पे रेफरेंसिंग में सबसे लास्ट में पेज संख्या दी गई तो वो क्या है हमारे एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन